हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम सप्लाई डिमांड के जो 4 पैटर्न होते हैं उनमें से 2 पैटर्न पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन मुझे लगा कि 2 पैटर्न साथ साथ डिस्कस करने से उतना मज़ा आ नहीं रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। इसलिए हम जा रहे हैं सारे जो 4 पैटर्न्स हैं उनमें एक एक पैटर्न पर डेडिकेशनल वीडियो बनाएंगे ताकि आपका समय भी बचे और हम इसको अच्छे से समझ भी पाएँ। ठीक है, और आगे हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं इस पर आपके सामने लेकर के आएंगे और पूरे मार्केट में कुछ नया ही होगा वो, क्योंकि हम उसको चार्ट से अपनी समझ से खोज करके लाएंगे। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताएंगे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बट बहुत ही कारगर होती हैं। मुझे ऐसा कारगर लगा हुआ है। अगर आप ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर आपको ये पूरा देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई और डिमांड का मेथड है ये आपको इंडिकेटर्स से आज़ाद कर देगा। अगर आप इंडिकेटर्स के चक्कर में फंसे हुए हैं, ब्रेकआउट के चक्कर में फंसे हुए हैं, ब्रेकडाउन के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको सप्लाई और डिमांड की थ्योरी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और अधिक काम की बात करते हैं। यहाँ पर एक रेड कैंडल होती है और इस रेड कैंडल की जहाँ पर क्लोजिंग होती है, ठीक है ना, वहीं पर एक कैंडल ओपन होती है, ठीक है, और यहाँ पर एक फाइट चलती है। ठीक है, ये जो फाइट है इतनी बेहतरीन चलती है, ठीक है, कि ये गिर ही नहीं पाती नीचे। ठीक है, तो जहाँ पर ये फाइट चल रही है, ठीक है, जहाँ पर ये फाइट चल रही है, हो सकता है ये कोई की पॉइंट हो सकता है ये कोई की पॉइंट हो पहले का, या हो सकता है मार्केट में कोई न्यूज़ आई हो, ठीक है ना, या हो सकता है मार्केट में कोई न्यूज़ आई हो या उस सेक्टर की कोई न्यूज़ आई हो, ठीक है ना, तो उस सेक्टर की कोई न्यूज़ आई हो कि मार्केट ने क्या किया है, वहां पर एक रिवर्स, ठीक है ना, कैंडल बनाया जो यहां पर हाई था। इस रेड कैंडल का जो हमने इसमें एग्जांपल लिया है ये ओपन हाई है, मतलब कि इसमें ऊपर विक नहीं बनेगी, बिल्कुल ओपन, जहां पर कैंडल ओपन हुई है वही इसका हाई है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ओपन हाई मस्ट है, यहां पर विक हो भी सकती है, लेकिन बॉडी का पार्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए और विक का पार्ट बहुत कम होना चाहिए। मतलब ये दिखाना चाहिए कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद फाइट हुई है, इस फाइट के बाद बायर्स जीते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है बहुत ही वैल्यूएबल एरिया बन जाती है। ये जो एरिया है वो बहुत ही वैल्यूएबल एरिया बन जाती है, ये वाली एरिया। इसमें जब भी कोई प्राइस टकराएगा वो बिल्कुल रबर के बॉल की तरह बाउंस होकर के ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है उसमें उस दिन कोई न्यूज़ आई हो सकता है वहां पर कोई सेक्टर में कोई न्यूज़ आई हो सकता है कोई बहुत ही की पॉइंट हो, तो वहां पर अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो हम प्राइस को इस लेवल पर आने का इंतजार करते हैं। जब प्राइस इस लेवल पर आता है तो बाउंस कर जाता है। हम इसका एग्जांपल आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, लेकिन इस कैंडल जो ये कैंडल बन रही है, ग्रीन वाली जो कैंडल बन रही है, इस कैंडल की अपनी एक थियरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसके पहले मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई एक स्विंग हाई रहा हो, यहाँ पर अगर कोई स्विंग हाई रहा हो, यहाँ पर कोई स्विंग हाई रहा हो, तो कम से कम एक स्विंग हाई या 2 स्विंग हाई के ऊपर अगर एक क्लोज कर जाए तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि इस जो ये एरिया बनी है, इस एरिया में इतनी पावरफुल है कि यहाँ पर सबको इस मार्केट में उस दिन अट्रैक्ट किया। अगर डेली कैंडल है तो दिन की बात कर लीजिए, आवरली कैंडल तो आवर की बात कर लीजिए, वीकली कैंडल तो वीक की बात कर लीजिए, जैसा होगा वैसा हम बात कर लेंगे। ये प्रूव करता है कि यहाँ पर बायर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि इन्होंने स्विंग हाई को धाड़ से तोड़ दिया। ठीक है, ये अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बेहतरीन एरिया बन जाती है बाई करने के लिए, बट हमें सप्लाई और डिमांड में वेट करना पड़ता है। और अगर आप सप्लाई डिमांड थ्योरी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वेट करने आ जाएगा मार्केट में, और वेट करने से ही, जैसे हमने देखा है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसे बना हो तो कुछ हो सकता है कैंडल्स ऐसे भी फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिए। ये हम छोटी बना रहे हैं बट है बहुत बड़ी कैंडल ये, और यहाँ पर आपके पास कोई ग्रीन सी कैंडल बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जितनी छोटी बनेगी उतनी बढ़िया है। और उसके बाद ऐसी एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है ना, जो इसके हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाई। तो इसका मतलब क्या है, जो ये जोन है वो उतना खास नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बायर इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि मतलब इस कैंडल के हाई के ऊपर भी नहीं तोड़ पाया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया बात यह है, इस वाले फॉर्म में अगर देखें, यहाँ वीक है, ठीक है ना, यहाँ अगर हमारे पास वीक है तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर ये वीक है तो क्यों बढ़िया बात है भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर बढ़िया बात है, ये बता रहा है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वीक है थोड़ा सा छोटा सा, ये बता रहा है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल तब फॉर्म हुई है, सबसे पहले यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे, उन सेलर्स को हराने के बाद बायर्स यहाँ पर जीते हैं। तो इन सारे कारणों से ये जो एरिया है बहुत ही वैल्यूएबल एरिया बन जाती है। तो ठीक है, ये देख हो गया। ये इसमें ऐसी बात इसमें नहीं होनी चाहिए कि ये हाई भी ना तोड़ पाए, ठीक है ना। अगर हम और आगे देखें तो ये हमें ये समझना चाहिए, कुछ ऐसा भी नहीं हो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से हो और ऐसा बना हो, फिर यहाँ पर ऐसा बना हो और फिर ऐसा बना हो, ठीक है ना, ऐसा बना हो। तो यहाँ पर जो ये बॉडी है, ध्यान समझिए पहले, हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है होल्डिंग वॉल्यूम को बताती है। किसको बताती है? होल्डिंग वॉल्यूम को बताती है। अब होल्डिंग वॉल्यूम क्या होता है? होल्डिंग वॉल्यूम बताती है कि इतने लोग या इतना पैसा लोगों का होल्ड है सेलिंग में। ये नहीं होल्ड है, ये तो उस दिन ट्रेड हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे दबा दिया गया, ये सब बाहर निकल गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो होल्डिंग वॉल्यूम, इसका मतलब है इतना पैसा होल्ड हुआ है और लोग अपने घर लेकर के गए हैं। तो जब लोगों को कन्विक्शन ही नहीं है, लोग यहाँ पर सेलिंग में कन्विक्शन ही नहीं है और इसके ऊपर ये तोड़ रहा है, ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर हम कहें इसके ऊपर ये तोड़ रहा है, तो हमें इस तरह की एरिया पर डाउट करना चाहिए। क्या हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है कि ये एरिया चले ना, ये एरिया काम कर भी सकता है, बट हम यहाँ पर अपना रिस्क नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं तो हम अपना थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करेंगे, इस एरिया में वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? इस एरिया में हम कोई बुलिश पैटर्न बनने का वेट करेंगे। अब सर बुलिश पैटर्न क्या होता है? मैंने वीडियो अपलोड की है, जाकर के देखेंगे। जो भी बुलिश पैटर्न है उनमें से कोई एक बन गया तो हम उस बुलिश पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेंगे। ध्यान समझिएगा, हम उस बुलिश पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेंगे, हम वेट करेंगे। हम इसमें पहले से ही एंट्री ऑर्डर नहीं लगाएंगे, इसमें हम पहले से ही अपना ऑर्डर लगा के नहीं रखे रहेंगे। हम मार्केट यहाँ पर आने के बाद कम से कम कुछ तो ऐसा बनाए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मैं जो बना रहा हूँ वही बनाए, ठीक है। हम बस ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई तो वो बुलिश पैटर्न बनाए, उसके बाद हमारी एंट्री होगी, उसके बाद हमारा एसएल लगेगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा बेहतर होगा ये। हम पहले से प्लान नहीं करेंगे, पहले से प्लान करेंगे तो हो सकता है कि हमारा लॉस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए। और स्विंग ट्रेडिंग में लॉस थोड़ा सा होता है, 5%, 10%, 15%, 20%, जो अपने अपने हिसाब से लोग रखते हैं, ठीक है ना। आप सुने होंगे अरे 20%, जो बहुत जो इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, जो 1 साल 2 साल के लिए करते हैं, उनका तो आप एसएल देख के डर जाएंगे, ठीक है। हालांकि वो जल्दी एसएल काटते नहीं है, क्योंकि उनका अपना बिल्कुल एनालिसिस होता है, ठीक है ना, अपने ट्रेड पर विश्वास होता है, तो उनको इतना ज़्यादा बुक नहीं करना पड़ता। बहुत ही बुरे कंडीशन में वो कहीं भी ट्रेड को कट कर देते हैं। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, और क्या नहीं होना चाहिए? ज़्यादा बेहतर मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है कि कैंडल तो हमारे पास ऐसी बनी, ठीक है ना, हमारे पास कैंडल ऐसी बनी, इसमें यह भी था, यहाँ पर हमारे पास कोई ओपन क्लोज भी था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए ओपन क्लोज भी था, ये वाला, ठीक है ना।
या नहीं भी था कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो वीक है वो बहुत बड़ी बड़ी ना हो, ऐसा ना हो कि ऐसा बन जाए, इसलिए मेरी जुबान से निकल गया ये, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें बॉडी का पार्ट 70% से ज़्यादा हो, 80% से ज़्यादा हो, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पर ऐसे एक ग्रीन कंडल बननी चाहिए। अगर ये ग्रीन कंडल बनी है तो जो इस पर ये वीक है, ठीक है ना, ये बताता है सेलिंग प्रेशर। क्या बताता है ये? सेलिंग प्रेशर है ये, ठीक है ना, ये सेलिंग प्रेशर बताता है। इसका मतलब है कि ये प्राइस अपने पिछले किसी जोन से टकराई है, अपने पीछे किसी सप्लाई जोन से टकराई है, ठीक है ना, और वहां से इसको सेलिंग प्रेशर फील हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर अगली कैंडल बने ग्रीन और इसके हाई पर क्लोज भी हो, ठीक है ना, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, वीक वाला पार्ट और बड़ा हो जाए, इसका मतलब ये है कि अगर ये बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे रेड कैंडल बन जाए, ठीक है ना, और मार्केट फिर यहाँ से नीचे आ जाए, तो ये हो सकता है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, इसको हम ध्यान रखेंगे, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। अब देखिए ऐसे हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, तो फिर ये अगर इस तरीके से धीरे धीरे अगर ये अपने वैल्यू बाइंग एरिया में आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बुलिश पैटर्न कोई ढूंढेंगे, उसके बाद अपना ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी कि हमें अपना ट्रेड कहाँ लेना है, कब लेना है, ऐसी बात नहीं है कि बिना प्रैक्टिस किए सब कुछ हो जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ कि यह जो पैटर्न है सप्लाई और डिमांड में बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए अब हम चार्ट पर देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको चार्ट पर देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए। चलिए हम इसको चार्ट पर देखते हैं। मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे काम किया है। अब देखिए यहाँ पर इस रेड कैंडल में बॉडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये देखिए हुआ क्या था, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर ये सप्लाई जोन जो था, ठीक है, यहाँ पर जो ये सप्लाई जोन था ये वाला, इस सप्लाई जोन से प्राइस टकराने के बाद नीचे आना शुरू की, लेकिन यहाँ बन गया हैमर और ये 20 SMA भी था, और हैमर बनने के बाद प्राइस उड़ गई और उसने इस हाई को तोड़ा, और किसी को तोड़ा है तो देख लो, अच्छी बात है भाई, मैं थोड़ा सा हटा दूं, हाँ देख लो, ठीक है। उसने किसको तोड़ा मैं फिर से बताता हूं, तब समझ में आएगा। तो जब प्राइस यहां से जा रही थी, उसको जाने में प्रॉब्लम हुई, वो जा करके यहां से टकराने के बाद प्राइस नीचे आई, लेकिन इसके नीचे से देखिए ये धीरे धीरे इसका बाइंग प्रेशर बड़ा हो रहा था। जब धीरे धीरे इसका बाइंग प्रेशर बड़ा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओपन इज इक्वल टू लो भी है, तो एक अच्छा जोन भी है, ओपन इज इक्वल टू लो भी है, 20 SMA के पास से बाउंस आया है। ये बता रहा है कि ये बाउंस जो लाया गया है वो किसी साधारण आदमी का नहीं है, और इस बाउंस ने इस हाई को तोड़ा है, ठीक है, और इस बाउंस ने जाकर के इस सप्लाई जोन को टच किया है, ठीक है, इस सप्लाई जोन को टच किया है, और इस सप्लाई जोन को टच करने के बाद भी यहाँ पर एक हफ्ते मार्केट फाइट किया और उसके बाद चला गया। इसकी जो क्लोजिंग हुई है इस हाई के ऊपर भी हो गई है, ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग है इस हाई के आसपास हुई है। इसका मतलब था इस वैल्यू एरिया के पास कुछ अचीवमेंट है। यहाँ पर बायर्स ने प्रूफ किया है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, इसलिए जब प्राइस यहाँ पर नीचे गिर रही थी
तो गिरने प्राइस कैसे जोन के पास आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हर कैंडल के नीचे इतना ज्यादा बड़ा वीक है, ठीक है, ये बता रहा है कि यहां से मार्केट गिरना नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि वो अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई से टकरा चुका है वीकली। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये मंथली टाइम फ्रेम जाकर के देखेंगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम के जोन से जाकर टकरा गया है, और जब ये टकराया होगा तो उसी मंथली टाइम फ्रेम के जोन का प्रेशर है कि प्राइस को नीचे ला रहा है। बट यहाँ पर फिर से क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है, और यह जो पैटर्न है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऊपर ले जाने में मदद किया है। ये जो कम से कम है इस हाई तक के टारगेट को देता है, ठीक है, इस हाई तक के टारगेट को देता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके से काम किया, और ये जोन जितना पुराना होगा इस तरह का, और हम इस तरह के पुराने जोन का एग्जांपल भी देखेंगे, ये जितना पुराना होगा उतना ही शानदार काम करता है, ठीक है ना। ये इतनी अच्छी एरिया थी कि इसने दोबारा भी काम किया, क्योंकि अब यहाँ यह भी बिल्कुल इंटरेस्टेड पार्ट था, इसने इसके हाई को तोड़ा था, यह भी बहुत अच्छी एरिया है। और उसके बाद अच्छी एरिया होने के साथ साथ इसके पास अभी प्लस पॉइंट क्या हो गया, अच्छी एरिया होने के साथ साथ यहाँ पर ये 200 SMA आ गया, 200 SMA आ गया। अब 200 SMA बहुत कई, अब देखिए कब कितने समय के बाद 200 से प्राइस टकराया है, और ये वीकली टाइम फ्रेम का मतलब 200 सप्ताह के बाद आया है ये कैंडल इसके पास। तो यहाँ पर, और हमने कहा है, हमने आप देखेंगे पुराने वीडियोस में, ये जो 200 SMA है ये खुद एक डिमांड जोन की तरह काम करता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज स्विंग ट्रेडिंग की 200 MA से बनी हुई हैं, और वो वीकली टाइम फ्रेम पर बनी हुई। हो सकता है बहुत लोग डेली टाइम फ्रेम की बात जानते हो, बट ये वीकली टाइम फ्रेम पर ही बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जरा इस चीज को देखिए, ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो जब पहले यहाँ क्रॉस किया, यहाँ से जब प्राइस ने क्रॉस किया था, थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस लिया, उसके बाद फिर ला करके यहाँ पर बाउंस लिया, और उसके बाद ये एक बहुत ही वैल्यू बाइंग एरिया भी थी। आप देखें अगर तो ये बहुत ही बढ़िया एरिया भी थी, इसको बहुत तरीके से बहुत समय से इसको होल्ड किया जा रहा था, ठीक है, होल्ड किया जा रहा था, इसलिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी एरिया बनी। और ऐसी एरियाज को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बनने के बाद ही मालूम पड़ता है, लेकिन हम पहली बार हाई क्रॉस कर दिया, दूसरी बार इस जोन से प्राइस टकरा करके आ रही है, लेकिन यहां से प्राइस आई तो लो नहीं तोड़ी। तो ये वाली मतलब इसने एक तरीके से प्रूफ किया है कि ये वाला जो जोन है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। अब जब इसके हाई, ये वाला इसके हाई तक गया, उसके बाद जब प्राइस आया है, इतना ये तगड़ा प्राइस आया है लोगों को डराने के लिए, उसके बाद फिर यहाँ से जो उसने अपनी अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है, ठीक है ना, ये मुझे लगता है ये वीकली टाइम फ्रेम का होगा, लगभग 30 से 40% की मूव होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। अच्छा, अगर ये बहुत लोग ये कह सकते हैं कि जो आपने सिखाया है वो वाला जोन यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है ना, वो वाला जोन नहीं है, ये दूसरा पैटर्न है। चलो ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ कि अगर आप, क्योंकि मानने के ऊपर ही, पत्थर को आप मानेंगे तो भगवान हो जाएंगे, और बस इतनी सी बात है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मानेंगे तो बढ़िया है, नहीं मानेंगे तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, इसके बाद ये जो अच्छा सा यहाँ से 220 SMA से जो बाउंस आया है, मतलब ये क्या हुआ, जब प्राइस गिर करके पहली बार यहाँ से बाउंस किया था, तो यहाँ भी तो यह भी तो एक बहुत ही अच्छी वैल्यू बाइंग एरिया बनी थी, साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग एरिया बनी थी। उसके बाद क्या हुआ इसके साथ, जरा ये देखिए, प्राइस मतलब कितने टाइम के बाद इस जोन में आई, ठीक है, मतलब मुझे तो इसको मेजर करना पड़ेगा कि कितने टाइम के बाद इस जोन में आई, ये देखिए, और उसके बाद प्राइस ने क्या रंग दिखाया है। तो ये मुझे लगता है वही मार्च, ये कब का है, ये मार्च वही कोविड वाला पार्ट है, ठीक है ना।
तो उस समय भी जोन काम कर रहे थे। इससे मैं, हालांकि मैंने अभी देखा है कि मैंने अभी तुरंत देखा है, उस समय भी जोन काम कर रहे थे। मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरे एग्जांपल पर आना चाहूँ तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, बॉडी का पार्ट अच्छे से ये जहाँ क्लोज हुआ है वहीं से ये ओपन हुआ है, इसके हाई के पास लगभग क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब ये अपने हायर टाइम फ्रेम्स के पास से टकराया तो प्राइस धीरे धीरे आ रहा है, और आने के बाद उसने यहाँ से फिर प्राइस को ऊपर से धक्का दिया। उसके बाद ये जो इंट्राडे टाइम फ्रेम में अपना किसी 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में देखेंगे तो यहाँ कैंडल आई है, यहाँ से पूरी इस वैल्यू बाइंग एरिया में से जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको लेकर के फिर ऊपर चली गई, ठीक है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह का पैटर्न आप जाकर के वीकली चार्ट पर, आवरली चार्ट पर, डेली चार्ट पर देखिए। आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है कि ऐसा कहाँ बनता है तो काम करता है, ऐसा बन करके किस स्विंग हाई को तोड़ता है तो काम करता है, कैंडल की साइज क्या है, उसमें वीक क्या है, ठीक है ना, कैसे उस जोन के पास मार्केट कैसे आ रहा है, ये सब चीजें रिसर्च का पार्ट है। और ये सब जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके पास आपकी खुद की एक समझ होगी, प्राइस को देखने की तरीके होंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम आते हैं, ठीक है, आपको ट्रेडिंग में। अगर हम और आगे देखें तो, और हमने यहाँ पे नहीं मारे थे, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा मैं जोन पर काम करता हूँ और मैं इस पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बाकी प्रभु इच्छा है, देखा जाएगा, भगवान की अपनी इच्छा है, मर्जी है, वो कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से यह एक अजीब जगह बना हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या ही था, यहाँ पर इस जोन के पास तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ रहा हो, अजीब ही बना हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक हाई, एक जब यहाँ पे लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में ये स्टॉक, तब का ये था, तो अच्छी बात है। तो जब यहाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है वह एक रीटेस्ट का लेवल है ना। इस प्रकार जब प्राइस इस जोन में आई और यहाँ से टकराई तो अब ये वाली जो एरिया है, इस एरिया में आपका क्या होगा कन्विक्शन कि इस तरीके से मार्केट था, ठीक है, यहाँ से क्रॉस किया और आया तो एक बार तो बाउंस करना बनता है, जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट पर आपको एक रिवर्सल का पैटर्न दिख गया कि सोने पर सुहागा हो गया, उसके बाद 200 का SMA मिल गया, तो आपके पास तीन जो है कंफर्मेशन है। तो ये लगभग, अगर आप देखेंगे, ये आपको हो सकता है वीडियो में बहुत छोटा सा मूव दिख रहा हो, ये लगभग 20% का मूव है, ठीक है ना, ये लगभग 20% का मूव है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये, चलिए ये एक दूसरा पैटर्न है, ये मैंने बताने के लिए मार्क करके रखा हूँ ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें भी आपके पास कुछ हमने मार्क करके रखा हुआ है दिखाने के लिए कि अगर कहीं भी इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, तो और उसके बाद ये आपको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस उस जोन की तरफ आ कैसे रहा है। सब में एक कॉमन सी बात है, प्राइस धीरे धीरे इस जोन में आ रहा है और इसी जोन में बना रहा है एक बुलिश पैटर्न, फिर प्राइस निकल जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। और इसके हाई के ऊपर इसने क्लोज भी किया है, तो इसके मतलब इस जोन को ट्रेड करने से बेहतर है इस जोन को ट्रेड किया जाए, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, तो हमें बस ये देखना है, और हम आपको और आगे वीडियोस में बताएंगे, आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि लोकेशन, इसका लोकेशन क्यों परफेक्ट है। मैं बार बार लोकेशन की बात करता हूँ, इसका लोकेशन है 200 SMA के पास, मतलब एक तरीके से डिमांड जोन के पास है, और ऊपर से एक ये डिमांड जोन का बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न बना हुआ है,
उसके बाद पैटर्न बना हुआ है, तो जो ये ग्रीन कैंडल्स थे वो इसके हाई के ऊपर क्लोज हुए हैं, इसका मतलब है इस जोन ने अपने आप को प्रूव किया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 220 SMA से प्राइस टकराया। टकराने के बाद जो प्राइस का मूवमेंट देखिए, जैसे लगता है बिना मन के किसी को चलाया जा रहा हो, तो ये बिना मन के चल रहा है, ठीक है, इसका मन नहीं है गिरने का, और फिर भी नीचे आ रहा है। और यहाँ पर इसने क्या किया है, आप इसके डेली टाइम फ्रेम पर जाकर के देखें, वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर के देखें, तो मतलब मैं वीकली टाइम फ्रेम पर भी हूँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक बुलिश पैटर्न बनाया जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का इतनी आसानी से ये फेल नहीं होने वाला है, और ये मार्केट ऊपर निकल गया। तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, सही लोकेशन है, सही डिमांड जोन है, डिमांड जोन अपने आप को प्रूव किया हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ हम नहीं एंट्री लेंगे। अगर जोन वीकली का है, अगर जोन वीकली का है तो एंट्री टाइम फ्रेम हमारे पास होगा 1 आवर का, या 75 मिनट का, या 2 आवर्स का। यहाँ पर अगर मुझे कहीं भी इस जोन में 2 घंटे में, 1 घंटे में, 75 मिनट में, और इस जोन के पास कहीं अगर हमको मिलेगा तो हमारी एंट्री वहाँ पर होगी, और वहाँ होगी तो हमारा लॉन्ग एसएल भी बहुत छोटा होगा। इसलिए हम वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम को पिक करते हैं एंट्री के लिए, क्योंकि हमारा वहाँ पर एसएल बहुत छोटा होता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर लगाएंगे एसएल बहुत ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोज़ में मैं फिर आपके साथ मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको कोई अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप बताइए, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।